यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के आप सबको भोजन दिया जा रहा है ना?
बदल बदल के आइटम ले रहे हो आपने, तो दे रहा हूं। और कढ़ी का नाम सुनकर गाड़ी भी नहीं बढ़ी, तब निकल गए वो। है कुछ जोशा ऐसी कुछ? अच्छा जरा देखो, भिन्न भिन्न कथाएं को आप लोगों ने श्रवण किया, कुछ भजन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, कथा के माध्यम से, शास्त्रों की बातें, संतों की बातें, मूर्धन्य महापुरुषों की बातों को आपके बीच रखा गया। उन कथाकारों का, सत्संगी संतों का क्या कुछ लालच रहा होगा आप लोगों से, तभी तो भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएं गए, भजन के माध्यम से आप सबको जोड़ने का प्रयास किया। वो सत्य की बातें भी रखे, कुछ शास्त्रों की बातें रखे, कुछ संतों की वाणी रखे, उसका कुछ मतलब होगा। क्या कुछ चाहते रहे होंगे आप लोगों से ना। मैं पूर्व कथाओं बता भी दिया हूं कि आप सब किसी बाजार में जाओ, एक कपड़ा खरीदने के लिए दुकानदार 20 कपड़ा फेंकेगा आपके सामने, भिन्न भिन्न रंग का। इसका मतलब नहीं 20 कपड़ा आप खरीद के लेके आओगे, कपड़े तो एक ही खरीदे होंगे अपने, जो आप योजना बना के गए, लेकिन एक कपड़े को पसंद करने के लिए वो कितना 10-5 कपड़ा निकालता है दिखाने के लिए। अब कहेगा ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, ये अच्छा है, इसको ले लीजिए, वहां का गुजरात का है, ये सूरत का, ये मुंबई का है, ये यूपी का है। कितना भी समझाएंगे लेकिन आपके लायक जो होगा उसको आप लेंगे, ठीक, उसके कहने में नहीं आएंगे ना। जो कि कह रहा बहुत हो, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, लेकिन आप लेंगे वही जो आपको भावेगा। ये भिन्न भिन्न प्रकार की जो कथाएं या सत्संग आप सबको दिया जा रहा है, सब तो नहीं याद कर पाओगे आप लोग, चाहे धीमा कर दिए। तो उसका अभिप्राय क्या है? जो आपके लायक, आपके जीवन के परिवर्तन के लायक, जीवन जीने के लायक जो शब्द है, उसको आप जरूर अपने जीवन में ले ही लीजिए। कथा सुनकर और यहाँ महाकुंभ में आकर के यदि आप सब अपने जीवन को नहीं बदले तो जीवन तो नर्क की तरफ जा ही है। भक्तजन, आप किसी निमंत्रण में जाते हो तो देखोगे बड़े बड़े स्टॉल लगे होंगे। तुम क्यों मिश्राना करने पहुंच गए भाई वहां पर? तुम क्यों चल इधर बैठो, बनाने दोस्तों। भिन्न भिन्न स्टॉल लगे रहते हैं। बस कहीं ऐसी जगह देखो 150 स्टॉल, 150 सब ऊपर, और भिन्न भिन्न प्रकार का व्यंजन रखा रहता है। और गेट पर खड़े हो जाओ और देखो स्टॉल को, बोले सर मेरे लिए बना है। अगर ये सोच करके आप गेट के अंदर घुसे, मुझे लगता है 2-4 स्टॉल तक खाते खाते तो मर ही जाएंगे। अब ये कहो कि ये 150 स्टॉल लगा तो जब खाने के लिए तो बना है ना, सब आपके खाने के लिए नहीं बना है। लगा फिर इतना क्यों? इसलिए लगा कि पता नहीं कौन किस रुचि का व्यक्ति, भोजन की रुचि का व्यक्ति इसमें प्रवेश करेगा, अपने अपने रुचि के अनुसार भोजन खाएगा और प्रशंसा करके बाहर चला जाएगा। अपने अपने रुचि के अनुसार खाएगा, न कि पूरा स्टॉल का खाएगा। पेटू राम बन के मत जाना, न तो ही रह जाओगे अंदर।
आपके रुचि के अनुसार भोजन वहां है, आप खाकर के बाहर जाओ। आप सबसे यहाँ पर जो भिन्न भिन्न मुद्दे महापुरुषों ने कथा कह रहे हैं, सिर्फ यही मतलब है, आपके रुचि के अनुसार, रुचि मतलब आपके जीवन के अनुसार जो शब्द है, सार सार को गहिरहो थोथा दे उड़ाए। तो सार सार सब को गहिर है। सार मतलब सार सत्व, जो जीवन को अच्छा रूप रेखा दे, जो हमें सत्य का बोध करा दे, जिस शब्द को याद करके मेरा दिल भर जाए, जिस शब्द को याद करके मेरे अंदर एक करुणा छलक उठे, जीवन को सुधारने का एक सूत्र मिल जाए। देखो, यहाँ जीना तो सभी लोग जी ले रहे हैं, जानवर भी, पक्षियां भी, मनुष्य भी, सभी लोग जी ले रहे हैं। और जन्म भी सभी देते हैं, जानवर भी जन्म देते, पक्षियां भी जन्म देती, मनुष्य भी जन्म दे रहा है, सारी क्रियाएं तो हो रही हैं। अंतर किस बात का है? जानवर भी जन्म दे रहा, पक्षियां भी जन्म दे रही, भी अपने संतानों को पाल ले रही, आप भी जन्म दे रहे हो। जरा सोचो, अंतर किस बात का है? पक्षियां भी जन्म दी, जानवर भी जन्म दिया, मनुष्य भी जन्म दिया है, अंतर किस बात का है फिर? तब तो जानवर पक्षियों से मनुष्य में कोई अंतर तो नहीं दिख रहा। जो कर्म, जो कृत्य पक्षी पशु करे वो मनुष्य भी कर रहा है, तो अंतर किस बात का है? पक्षी और जानवर सिर्फ जन्म देते हैं, जीवन नहीं देते। और मनुष्य ये जन्म भी देता है और जीवन भी देता है कि जिया कैसे जाए। और साथ साथ आप सबको माता पिता के संस्कारों के साथ साथ जो ये संपत्ति मिल रही है, जो सत्संग की संपत्ति मिल रही है, जो संतों का सानिध्य मिला हुआ है, ये सौभाग्यपूर्ण मानकर रोज 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 कुछ न कुछ सुधरने का प्रयास करिए भक्तजन। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए कोई न कोई शब्द अपने जीवन में रखो आप, फिर देखना अपने आप में परिवर्तन। जो पूरी जिंदगी खटते कमाते कमाते रगड़ते जीवन का शांत कर लेते हो, न शांति मिला न सुख मिला, इस संतों की वाणी आपके जीवन को बहुत कुछ परिवर्तित कर देगा। भले थोड़ा संसार की व्यवस्थाएं कम होते क्या, लेकिन आपका हृदय भरा रहेगा। देखो, यहां तो बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, कोई कोई कमियां तो लगी रही सबके जीवन में, सही ढंग से कोई जीवन जी ही नहीं पाया होगा, क्योंकि संसार की वासनाओं की तरफ मन भागेगा तो जीवन जी नहीं पाएगा। उपासना की तरफ चलना है। एक व्यक्ति राजा बनने के लिए संकल्प ले लिया कि मैं पूरा जिंदगी भीख मांग करके राजा बनूंगा, लेकिन अगर कोई कमाई नहीं तो जीवन भर भीख ही मांगूंगा, लेकिन राजा बनूंगा जरूर। वो संकल्प लेकर घर से निकला, एक चादर लिया और जहां भी चौराहा देखे, लोगों को भीड़ देखे, चादर फेंक दे, 2, 4, 5 रुपया उसी रख करके बैठे दे, प्रभु के नाम दे दो, ईश्वर के नाम दे दो, हे दाताओं दे दो, गरीब के नाम से दे दो, कुछ दे दो। पूरा दिन भर कहता रहा है। जो कुछ पैसे मिल जाए उसको लाकर अपने पास रखे, फिर सो जाए कहीं कहीं पेड़ के नीचे, कहीं फुटपाथ पर जीवन बिताने लगा। कहते भीख मांगते मांगते बूढ़ा हो गया। एक चौराहे के पास एक छोटी सी झोपड़ी डाला,